हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत हाईवेज इनविट आईपीओ के बारे में। दोस्तों समझेंगे बेसिकली ये आईपीओ कैसा आईपीओ है, समझेंगे ये इनविट आईपीओ होते क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे। कंपनी के बारे में भी पूरा समझेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो फ्रेंड्स ये इनविट आईपीओ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, इनविट आईपीओ, इस बात का ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी से 1 मार्च तक ये इशू ओपन होने वाला है। इसकी फेस वैल्यू अभी तक तय नहीं की गई है, बट 100 रुपये का प्राइस बैंड रहेगा। 150 शेयर्स का लॉट साइज रह सकता है। 2500 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इशू है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी, बुक यहाँ पे बीएसई एनएसई दोनों पे होगी। पर याद रखिएगा जो इशू टाइप है वो क्या है, बुक बिल्ट इशू इनविट। अब ये आप सोचेंगे आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारे लिए यही है कि आखिर ये इनविट होता क्या है, इनविट का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनविट सबसे पहले समझते हैं। इनविट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। इनविट मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट का मतलब ये होता है, सिंपल ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब याद रखिएगा क्या होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट एक दो ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो डेफिनेटली इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान किसी भी कंट्री को रखना चाहिए अगर उस कंट्री को ग्रो करना है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सबको पता है कि देखिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है पैसा लगाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाई गई, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसको इनविट कहा गया। क्या कहा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाई गई ताकि एक आम इंडिविजुअल या फिर एक एचएनआई वो भी इस इशू में पैसा लगा सकता है और इन्वेस्टमेंट के अंदर फोकस कर सकता है। कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब ये तो नहीं है कि देखिए एक रोड मान लीजिए फॉर एग्जांपल बन रहा है 1000 करोड़ का, तो आप सारा 1000 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसलिए दोस्तों ये 1000 करोड़ रुपए जो है वो डिफरेंट जैसे मैंने कहा पर्सन से लिए जाएंगे। 1000 करोड़ नहीं लिए जाएंगे, इसका 1000 करोड़ का कुछ टुकड़ा जो है वो बेसिकली आपसे लिया जाएगा, पूरा 1000 करोड़ रुपए उस तरीके से रेज किया जाएगा। तो इस तरीके से पैसा यहाँ पर रेज होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है टू अ म्यूचुअल फंड जिसमें आप दोस्तों पैसा डालते हैं, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको जैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है, यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है कि देखिए आपको रिटर्न मिलेगा जब ये लिस्ट होगा तो उसकी शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन इसमें आपको मेजर जो दोस्तों पैसा बनता है वो एज अ इनकम एज रिटर्न बनता है। मान लीजिए जिस भी इन्वेट में आपने यहाँ पर पैसा डाला उसने एक साल के अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाया, राइट। अब उसके 100 शेयर होल्डर्स है, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा 1 लाख का 1 लाख की प्रॉफिट बांट देगी। इसमें से कंपनी ने तय किया कि वो 10,000 रुपये बांटेगी और मान लीजिए कि 10,000 को 100 जनों में डिवाइड कर दिया, यानी 100 जो इन्वेस्टर्स है उन सबके पास कितने कितने रुपए चले गए, 10,000 रुपए जो है वो 100 रुपए ऐसे कंपनी ने एज अ इनकम बांट दिया। अब ये आप डिविडेंड की तरह भी कह सकते हैं, लेकिन डिविडेंड अलग देते हैं और एक इनकम का पोर्शन अलग जो है वो बेसिकली यहाँ पर जाता है उसके इन्वेस्टर्स के पास जिसने उस इन्विट में पैसा लगाया है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्विट किस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें आप साफ देख सकते हैं which enables direct investment of money from individuals and institutional investors in infrastructure projects to earn a small portion of the income as return। स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनकम जो वो कमा रहा है उसका रिटर्न आपको मिलता है और उसका रिटर्न जो है वो एज ए इनकम आपको पेश किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो चलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक आईआरबी इनविट फंड आया था करीबन 2017 में दोस्तों। इनविट फंड आया था 102 रुपए की प्राइस पे। आज अगर आप उसका शेयर प्राइस देखेंगे तो वो 67.91 का है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आपका जो 102 रुपए का शेयर था वो भी 67.85 चल रहा है इतने साल के बावजूद भी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका जो डिविडेंड आप रिटर्न देखेंगे वो आप खुद नोटिस करिए कि जैसे यहाँ पे डिविडेंड टाइप कौन कौन से, एक आरओसी है और एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो आपको इनकम पे मिल रहा है और एक आरओसी मिलता है। सो वहां पर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो जैसे यहाँ पर कितना कितना मिल रहा है, 1 रुपये 70 पैसे, 30 पैसे, देन 1 रुपये 70 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये 75 पैसे इंटरेस्ट जो होता है और एक आरओसी होता है वो लगातार दूसरे कंपनी बांटती रहती है। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 10/2 को इंटरेस्ट भी दिया, 10/2 को आरओसी भी दिया, 12/5 को इंटरेस्ट भी दिया, 12/5 को आरओसी भी दिया। इस तरीके से दोस्तों जो कंपनी है वो बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बांटती है। इसीलिए अगर आप आईआरबी इनविट फंड की एनुअल डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो क्लोज टू 10.46% है। तो ये अपने आप में 10-11% की डिविडेंड यील्ड बुरी नहीं होती है, बट जैसे मैंने कहा कि इसी तरीके से कंपनी जो है वो पैसा बनाकर देती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स तो है ही नहीं, बिकॉज 32.69% ये शेयर नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है एक सिंपल आईपीओ में और एक इनविट आईपीओ में।
अब हम बात करते हैं भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब इनविट पे, ठीक है। तो भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो एक्वायर करती है, मैनेज करती है और इन्वेस्ट करती है ना पोर्टफोलियो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स इन इंडिया। जो ट्रस्ट है वो ऑथराइज है ताकि वो एक्टिविटीज कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर अंडर द सेवी इनविट रेगुलेशंस। तो सेबी इनविट रेगुलेशंस के अंदर गत कंपनी जो है वो आपको बिल्कुल चलती है। सो बाकी कंपनी कहाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों कंपनी ऑपरेट करती है पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर रोड्स को ऑपरेट भी करती है, उनको मेंटेन भी करती है बेस्ड ऑन द कंसेशन राइट्स ग्रांटेड बाय द NHAI। और जो ओन है और ऑपरेशन है वो प्रोजेक्ट होता है SPVs का, और करंटली ये होली ओन्ड होता है GRIL का। सो बेसिकली दोस्तों जो इनका एक रोफो एग्रीमेंट होता है GRIL के अंडर, जिसमें GRIL इनको ग्रांट करता है इनविट अ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ओवर सर्टेन अदर एसेट्स ओन्ड एंड बीइंग डेवलप्ड बाय द GRIL। इनके पास दोस्तों रेटिंग्स भी होती है, बिकॉज इंपॉर्टेंट होती है क्रेडिट रेटिंग, जिसमें क्राइसिल की AAA स्टेबल इनको रीअफर्म हुई रेटिंग फ्रॉम क्राइसिल ए रेटिंग्स लिमिटेड, अ प्रोफेशनल रेटिंग रेटिंग ऑफ केयर AA स्टेबल। सो बेसिकली इनके पास रेटिंग भी ठीक ठाक है। अगर मैं बात करता हूँ इनके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो काफ़ी आपको अटपटांग से कंपनी के फाइनेंशियल दिखेंगे, बिकॉज 2170 करोड़ का रेवेन्यू था इनका 2021 में, देन 1600 करोड़ का हो गया, देन यहाँ पर 1537 करोड़ का हो गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रोड बनाया गया फिर ऑपरेट करा है, लेकिन अब उसकी साल भर साल अगर आप मुनाफा देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है, 149 से जरूर यहाँ पर घटा, लेकिन फिर सीधे 527 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमको देखने को मिल गया। लेकिन इनके फाइनेंशियल समझना अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर आप कंपनी के सिंपल एसेट्स पे चलेंगे तो एसेट्स तो दोस्तों कंपनी की ग्रो कर रही है, वहाँ पर कोई एसेट प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अभी दोस्तों 30 सितंबर को कंपनी ने अपना नंबर पेश किया 2 क्वार्टर्स का, वहाँ पर करीबन 400 करोड़ का रेवेन्यू आया और 100 करोड़ का मुनाफा आया। तो जैसे मैंने कहा कंपनी के नंबर्स काफ़ी अनस्टेबल है, काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसको ज़्यादा हमको फोकस नहीं करना है। लेकिन अब ये कंपनी अपना IPO लेकर क्यों आ रही है, तो दोस्तों कंपनी को लोन प्रोवाइड करना है टू द प्रोजेक्ट्स SPVs फॉर रीपेमेंट / प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल। मतलब बेसिकली जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है उन सब के ऊपर जो लोन है उसके ऊपर कंपनी को डालना है पैसा। यहाँ पर कंपनी इस तरीके से उस पैसे का यूजेज करेगी। इसके अंदर एक खास बात क्या होती है कि अब रिटेल कैटेगरी कोई कैटेगरी नहीं होती है, इसमें 2 कैटेगरीज होगी, एक QIB की होगी और एक HNI की होगी, राइट। 2 ही कैटेगरी होगी, तो आप HNI कैटेगरी के अंदर ही गिने जाएंगे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे आपको मैंने IRB का एक एग्जांपल दिया, तो ज़रूरी नहीं कि देखिए IRB अगर नहीं चला तो ये भी नहीं चलेगा। देखिए डिपेंड भी करता है डिफरेंट टू डिफरेंट ट्रस्ट के ऊपर। बट इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए स्टॉक में कितना रिटर्न मिलेगा उस हिसाब से नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर पैसा डालना है तो आपको कितना डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली कंपनी पे करेगी उस हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा डालना है। मान लीजिए यहाँ पर 11% का डिविडेंड यील्ड, 12% का डिविडेंड यील्ड आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आपको 11-12% चलेगा तो पैसा लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाना है तो सिंपल सी बात है, राइट। क्योंकि इस हिसाब से पैसा लगाइएगा, जरूरी नहीं कि आपका शेयर प्राइस बहुत चले, उस हिसाब से आपको इस इशू में पैसा लगाना है। तो बेसिकली एक सिंपल बेट है जो है लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का भी नहीं, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है कम से कम 4-5 साल का, तो जाके पैसा लगाइए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसके अंदर उस तरीके से पैसा लगा कि आपको लिस्टिंग पे बहुत बड़ा मुनाफा होगा। बेसिकली लिस्टिंग जो इसका प्राइस है उसके आसपास ही लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो होपफुल आपको समझ में आया होगा, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। तो ये भी ठीक है, वैसे भी ग्रे मार्केट कुछ खास रहेगी भी नहीं इसकी, क्योंकि आपको मैंने कहा कि जो इसका प्राइस बैंड है 100 कितने रुपये का है, 100 रुपये का, राइट। तो 100 रुपये के आसपास ही ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर भी कोई खास डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।